कैसे हो आप सब लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। तो मैं हाज़िर हूँ आपके लिए एक और नई वीडियो लेकर। तो आज हम एक्चुअली बात करने वाले हैं कुछ रॉयल इनफील्ड के इंडिकेशंस के बारे में, जो कि उसने 3 तरह के जो इंडिकेशन दिया हम उसको समझेंगे। उसमें से एक तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, जैसे कि पेट्रोल वाला इंडिकेशन है, वो कई लोगों को समझ में नहीं आता। कई लोगों का, मैं अपनी बात करता हूँ, मुझे भी अच्छी तरह से समझ में नहीं आता स्टार्टिंग में, लेकिन अब मुझे यूज़ करते करते आदत पड़ गई, तो मुझे अब समझ में आ गया। तो सोचा कि क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर कर ली जाए वो चीज़। पेट्रोल इंडिकेशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि BS6 मॉडल है, तो BS6 में थोड़ी सी दिक्कत है। सुई वाला है नहीं, और सुई वाला तो बहुत आसान था हमारे लिए, तो हम थोड़ा समझ लेते हैं इसको। पहले बात कर लेते हैं हम ABS के लिए। तो ABS तो देखो सिंपल सा है, उसमें सिर्फ जैसे ही आप गाड़ी ऑन करते हो ABS सिग्नल आ जाता है। तो जैसे ही आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हो पहले गियर में डाल के 5-10 मीटर आगे बढ़ोगे तो ABS ऑटोमेटिक वो बंद हो जाता है। अगर वो नहीं होता है तो उसमें कोई फॉल्ट है, कुछ दिक्कत है, तो आपको सर्विस सेंटर जाके उसको चेक कराना होगा। दूसरा माल फंक्शन का है, जैसे हम इंजन ऑन करते हैं वो माल फंक्शन जल जाता है, और आप गाड़ी स्टार्ट करोगे पहले गियर में डालोगे तो माल फंक्शन ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। अगर फिर भी नहीं होता है तो आप सर्विस सेंटर में जाके चेक कराओगे। बीच बीच में अगर ऑन ऑफ ऐसे चलते टाइम भी होता है तभी वो ख़राब है, तो मैं तो यही कहूँगा सर्विस सेंटर जाके जल्दी से आप उसको ठीक करवा लें, नहीं तो उसके ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो तीसरा जो मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड है एक्चुअली, वो है पेट्रोल वाला इंडिकेशन। मान लो आपकी गाड़ी में पेट्रोल आपने डलवाया करीब 2 लीटर। वैसे एक चीज़ हम क्लियर कर लेते हैं, जो BS6 है उसमें जितना भी पेट्रोल हम डालते हैं, जैसे हम BS6 में जो बेस उसका क्राइटेरिया है पेट्रोल का, मिनिमम आपको पेट्रोल उसमें 2 लीटर होना ही चाहिए, जो यूज़ नहीं होता है लेकिन वो बेस में पड़ा रहता है। जो फ्यूल इंजेक्टर है उसके नीचे रहता है, तो फ्यूल इंजेक्टर की जो है उसके ऊपर होगा, वो यूज़ नहीं करता, वो अनयूज़ रह जाता है। तो हमें अपनी गाड़ी में कम से कम 2-2.5 लीटर पेट्रोल हमेशा रखवाना पड़ता है। तो हम बात करते हैं अभी पेट्रोल के बारे में। तो पेट्रोल जो है उसके अंदर मिनिमम पेट्रोल 2-2.5 लीटर तो चाहिए ही चाहिए। अगर आपकी गाड़ी में आपने मान लो 200-400 रुपये का पेट्रोल डलवाया है, आप कंटिन्यूटी रन कर रहे हो और अभी आपका कोई फ्यूल इंडिकेशन ऑन नहीं हुआ, थोड़ा चलने के बाद फ्यूल इंडिकेशन जैसे ही ऑन होता है, इसका मतलब है कि आपकी गाड़ी जो है वो रिजर्व में लगी है। अब रिज़र्व में लगने से लेके वो एंड तक का प्रोसेस, आपको जब तक वो कंटिन्यूटी में चलता रहता है बल्ब, इसका मतलब वो शुरू से लेके और एंड तक आपकी रिज़र्व में गाड़ी लगी है, वो 40-50 किलोमीटर तक आपकी गाड़ी खींच जाएगी। और ये डिपेंड भी करता है आप कैसे चलाते हो, उसकी माइलेज के ऊपर। तो 40-50 किलोमीटर का आपको रेडियस मिलता है, उसमें आपको अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवा लेना है। ये डिले मत करना कि नहीं गाड़ी चल रही है, धक्के मार रही है तो हम उसको खींचते ही चले जाएँ। तो खींचना नहीं है, उससे फ्यूल इंजेक्टर ख़राब हो जाएगा। और मैंने पूछा था अपने सर्विस सेंटर में, वो बता रहे थे 10-12 हज़ार रुपये का वो आपको मिलेगा। तो फ़ायदा कुछ नहीं है नुकसान कराने से। इससे अच्छा है जैसे ही आपका पेट्रोल इंडिकेशन ऑन हुआ, कंटिन्यूटी में ब्लिंक करना शुरू हो गया, मतलब रन करना शुरू हो गया, तो आप अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवा लें। तो अब बात करते हैं कि कैसे कैसे इसके पीरियड है। मान लो आपकी गाड़ी में जैसे ही पेट्रोल ख़त्म हुआ, वो इंडिकेशन देने लगेगा, स्टार्ट होगा और फिर बंद हो जाएगा, और फिर थोड़ी देर के बाद फिर ब्लिंक करेगा। तो इसका मतलब अभी आपकी गाड़ी में पेट्रोल है। उसके थोड़ी देर बाद और नोटिस करोगे तो देखोगे कि वो फिर से जल रहा है, लेकिन अब इसका बंद होने का जो टाइमिंग है वो थोड़ी फास्ट हो गई है, मतलब जल्दी जल रहा है और जल्दी बंद हो रहा है। तो इसका मतलब है अभी भी थोड़ी चल सकती है आपकी गाड़ी, खींच लो 10-12-15-20 किलोमीटर जितनी चलती है। उसके बाद वो कंटिन्यूटी में चलना चालू हो जाता है, मतलब वो ब्लिंक नहीं कर रहा है इस टाइम वो स्टेबल हो गया है, वो ऑन हो गया है। इसका मतलब है आपकी गाड़ी अब बिल्कुल एंड में पहुँच गई है, पेट्रोल इसके अंदर नहीं है। आप जल्दी से जल्दी डलवा लो पेट्रोल। नहीं डलवाओगे तो फ्यूल इंजेक्टर ख़राब हो जाता है और फ़ायदा कुछ नहीं, वो बहुत महंगा पड़ता है। तो यही आपको समझाने के लिए मैंने एक वीडियो शूट करी है, वो नाइट मोड में है, जिससे कि नाइट में थोड़े बल्ब जो उसके इंडिकेशन है वो जल्दी अच्छे दिख रहे थे। मैंने सोचा कि आपको जल्दी से अच्छी तरह से समझाने के लिए वो मैंने नाइट में वीडियो शूट करी है। तो आप पहले वो वीडियो देखो, उसके बाद में। तो गाइज़ यहाँ पे दिए हुए हैं हमारे पास 3 साइन, ये वाले। ये है एक ABS का,
ये है कि माल फंक्शन का और ये है पेट्रोल का। तो ये माल फंक्शन का जो है, जैसे ही आप इसकी चाबी ऑन ऑफ़ करते हो, जैसे मैंने अभी ऑफ़ करके ऑन किया, तो ये माल फंक्शन ABS और पेट्रोल तीनों जल गए। तो माल फंक्शन जो है ये वाला माल फंक्शन का है ये साइन। तो माल फंक्शन ये है कि जैसे ही आप किक करते हो, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ अभी, मैं किक कर रहा हूँ, तो जैसे ही मैंने किक करा ये माल फंक्शन बंद हो गया। और ABS का साइन, जो कि ABS वाले में ये है कि जैसे हम इसको थोड़ी सी आगे बढ़ाएंगे गाड़ी को, जैसे ये मैंने थोड़ी सी आगे बढ़ाई गाड़ी, तो ये जो ABS वाला साइन है, जैसे ही आप गाड़ी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हो ये ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। अगर ये बंद नहीं हो रहा है और चालू कंडीशन में है तो आपको सर्विस सेंटर को जाने की ज़रूरत है, सर्विस सेंटर दिखाने की ज़रूरत है। और ऐसे ही माल फंक्शन है, अगर वो भी कंटिन्यूसली रन हो रहा है तब भी आपको सर्विस सेंटर में जाके इसको दिखाना पड़ेगा। तो आप बात कर लेते हैं मोस्ट मिस्टीरियस टॉपिक के ऊपर, जो कई लोगों को सही तरह से समझ में नहीं आता है। तो मैं आपको बता देता हूँ पेट्रोल के बारे में। तो पेट्रोल का साइन जो है, ये जैसे मेरा कंटिन्यूसली चल रहा है, इसका मतलब पेट्रोल जो है मेरा 2.5 लीटर के आसपास में टैंक में बचा हुआ है। तो मतलब मुझे जल्द से जल्द पेट्रोल डलवाना है। ये एंड पोजीशन पे है। और हम शुरू से बात करते हैं इसकी। कि मान लो स्टार्टिंग में थोड़ा सा ब्लिंक होता है, 1-1 मिनट के टाइम ड्यूरेशन में अगर ये ब्लिंक होता है तो इसका मतलब आपकी गाड़ी में पेट्रोल 4.5 लीटर के आसपास पहुँच चुका है। और इसकी ड्यूरेशन और थोड़ी बढ़ जाती है, ब्लिंक ज़्यादा से ज़्यादा देर में हो रहा है, तो इसका मतलब है कि आपकी गाड़ी में 4 लीटर से कम पेट्रोल है। तो आपकी गाड़ी में 4 लीटर से कम पेट्रोल बचा है। और फिर थोड़ी देर में और गाड़ी चलती है तो अगर गाड़ी चलती है तो ये अभी ब्लिंक नहीं कर रहा, कंटिन्यूसली चल रहा है, तो इसका मतलब आपकी गाड़ी में पेट्रोल 2-2.5 लीटर के आसपास पहुंच चुका है। ये शुरू से ब्लिंक करने से लेके कंटिन्यूसली चलने तक 40-50 किलोमीटर के अंदर आपको पेट्रोल भरवा लेना है। अगर आप नहीं भरवा पाते हैं तो इससे नुकसान होगा। फ्यूल इंजेक्टर जो है इसका ख़राब होने के चांसेस हैं, जो कि बहुत ही महंगा पड़ता है। तो मिसिंग गाड़ी ना करें। तो दोस्तों कोशिश करना कि इस दौरान आप गाड़ी में पेट्रोल डलवा लो। गाड़ी मिसिंग नहीं करनी चाहिए। अगर मिसिंग करती है तो इसका मतलब आपकी गाड़ी का फ्यूल इंजेक्टर ख़राब हो सकता है, जो कि बहुत महंगा पड़ता है। तो ये रिस्क मत लेना। वेलकम बैक दोस्तों। तो अब आपने देख ली वीडियो हमारी, समझ में आ गया होगा आपको ABS माल फंक्शन और पेट्रोल इंडिकेशन के बारे में। उसमें भी पेट्रोल के बारे में एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ। जैसे हमारा पुराना एक घर के कूलर होते थे ना, उसमें पेट्रोल कह रहा हूँ, वो पानी का जो लेवल होता था, जैसे वो ख़त्म हो जाता था पानी का पंप, तो थोड़ा थोड़ा पानी खींच के उसकी घास तक पहुँच जाता था। तो सेम इसका भी यही प्रोसेस है, बिल्कुल सेम ऐसे ही। पानी आपकी सतह में तो है लेकिन वो यूज़ बहुत कम हो रहा है, जिससे कि वो यूज़ नहीं होता था। तो वो क्या काम करते थे कि जो उसका पंप है वो हीट होना शुरू हो जाता था, जिससे वो जल्दी ख़राब हो जाता है। तो सेम कूलर वाला आप सिस्टम इसमें समझ लो। BS6 की गाड़ी में पेट्रोल तो आपकी गाड़ी में 2 लीटर रिज़र्व है, लेकिन वो यूज़ नहीं होता, बहुत कम यूज़ होता है, जिससे वो गाड़ी जो होती है आपकी धक्के सी लगने लग जाती है, मिसिंग करने लग जाती है। तो इसका मतलब है कि जैसे वो ज़्यादा मिसिंग करती है और स्टार्ट नहीं होती है तो आपकी गाड़ी खींच के तो चलेगी, लेकिन वो फ्यूल इंजेक्टर को ले जाएगी। इससे अच्छा ये है कि आप अपनी गाड़ी में उस स्टेज तक पहुँचे मत, उससे पहले ही पेट्रोल डलवाओ। तो आई होप आपको ये सब चीज़ें क्लियर हो गई होगी पेट्रोल के बारे में। तो मुझे भी काफ़ी कन्फ्यूज़न थी, तो मैंने सोचा आप लोगों से शेयर कर लेगा, जिससे कि आपको भी थोड़ी सी बेनिफिट हो जाए, आप भी अपनी गाड़ी का कचरा न करवाएं। तो आई होप ये अच्छी लगेगी आपको। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे फिट।